इंसानी दुनिया से अलग एक और अनजानी दुनिया भी है। उस दुनिया की शक्तियां जब हमारी दुनिया में उतर आए तो डरावने सपने हकीकत में बदल जाते हैं। धरती पर पारलौकिक शक्तियों के दावे भी होते हैं और उनकी मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। ये अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं और वो पल सबसे डरावने होते हैं जब इनका एहसास होता है। छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह छोड़िए, खत्म करिए। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट, उसके अंदर मौजूद एक लाइब्रेरी, जिसके अंदर रहस्यमयी गतिविधियां होने का दावा कई साल से किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में किसी अदृश्य शक्ति के मौजूद होने का दावा किया जाता है। ब्लैक कलर का सोफा है, उस पर लेटा, उसके नीचे से पॉइंट दिया हुआ है एसी का। मैं लेटा हुआ था, वो एसी बंद था क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो ऑन हो गया ना। मेरे साथ मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बंदा आया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या किसी ने ये एसी ऑन किया है? उसने बोला कि नहीं, हमने तो कोई एसी ऑन नहीं किया। फिर मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, उनसे पूछा कि कोई एसी ऑन हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, हमने भी कोई एसी ऑन नहीं किया है। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है। अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं इस लाइब्रेरी के अंदर और हमारा कोई भी स्टाफ रात्रि के समय यहाँ नहीं आता है। साइबर कैफ़े है, उसमें कंप्यूटर अपने आप शुरू हो जाते हैं रात को 12 बजे। लाइटें थोड़े पहले छोटे छोटे बबल्स आते हैं, फिर बड़े बड़े आते हैं। शाम को 5 बजे के बाद कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि उनके आगे या पीछे कोई चल रहा है, किसी की आहट आ रही है। इन तस्वीरों और इन दावों में कोई हकीकत भी है या सिर्फ कहीं सुनी बातों के आधार पर इस लाइब्रेरी को शापित मान लिया गया है? कड़कड़डूमा कोर्ट की इस लाइब्रेरी में क्या सच में कोई आत्मा है? इसकी पड़ताल करेगी हमारी टीम और उसके साथ आए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये सदस्य। ये 22 सितंबर की दरमियानी रात है। कोर्ट परिसर खाली है। इस वक्त इस बड़े से अहाते में सिर्फ हमारी टीम और बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य मौजूद हैं। अब न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल शुरू होने वाली है। ये वही लाइब्रेरी है जहां मैं इस वक्त एंट्री कर रहा हूं। इसी लाइब्रेरी में अदृश्य ताकतों की बात की जाती है, किसी एनर्जी की बात की जाती है, लेकिन हम एक बात साफ साफ कर दें कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों के साथ हैं कि क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर गोविंद कुमार मौजूद हैं। ये पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से हैं। गोविंद जी, आपके साथ कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू, और आप कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हमारे पास तमाम इक्विपमेंट हैं जिनके ज़रिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे वो इक्विपमेंट क्या क्या है और हरकत किस तरीके से ये करते हैं? K2 मीटर है, और ये K2 मीटर जो है इसको हम लोग ऑन करेंगे, इसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करेंगे। और ये जो है EMF को रीड करता है। जो भी यहाँ पर एनर्जी है वो हमसे कम्युनिकेट करेगी। तो अगर हम बोलते हैं 2 लाइट 3 लाइट अगर जलती है तो समझ लीजिए कि उसका मतलब यहाँ पर इस तरीके की कोई एनर्जी है जो हमसे बात करना चाह रही है। जिस लाइब्रेरी में हम जाने वाले हैं उसके बारे में कई डरावने दावे यहाँ के कर्मचारियों ने किए हैं। शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद नागर खुद को इस लाइब्रेरी की अजीब घटनाओं का गवाह बताते हैं। साथी जो थे वो आए रात को, जो है यहाँ उन्होंने टॉयलेट यूज किया, और टॉयलेट यूज करने के बाद में वो जिसमें बैठे थे तो बराबर में वो बाकायदा फ्लश चलने की जब आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि एक साथी मेरा दूसरा है, तो उन्होंने सोचा शायद वो यूज़ कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद में वो फ्लश जो था वो चला तो अब कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन जब दरवाजे में हाथ मारा तो अंदर कुछ नहीं था और वो फ्लश जो है वो दोबारा चला। कर्मचारियों के बीच अजीब गतिविधियों के तो कई गवाह हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए में इन बातों का कोई वजूद नहीं है। इसीलिए इन दावों की पड़ताल जरूरी है कि क्या वाकई में इस लाइब्रेरी के भीतर रहस्यमयी गतिविधियां होती हैं। इस वक्त समय हो रहा है 11:55, यानी 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। और सबसे ज्यादा जो अफवाहें हैं, जो बातें होती हैं, ये साइबर लाइब्रेरी की बातें होती हैं कड़कड़डूमा कोर्ट की। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो CCTV पहले से लगा है, और एक ये हमारा मॉनिटर है,
इसको हम लोग एक जगह सेट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको ठीक है ना? कहीं एक जगह इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल उसके कर रहे हैं बाद हम लोग। ये सही इसको कहीं इंस्टॉल कर दीजिए। नहीं नहीं, उस साइड नहीं करना हम लोगों को। ये सिस्टम जो है ये सारे ऑन होते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, चेयर ले लेता हूँ और मैं चेयर पे रखता हूँ इसको। ये नाइट विज़न है और ये फ़ोन में मेरे, नाइट विजन है गोविंद? जी हाँ जी हाँ, ये फ़ोन में मेरे चल रहा है इस टाइम, आप देख सकते और हैं। आप यहाँ पर फिलहाल अभी का दृश्य देख सकते हैं। अभी ये लाइट फोन है से तो इस वजह से, connected है। और इसको हम लोग 360 में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये कहीं भी मूव कर सकते ये हैं। देखिए नाइट विज़न है। किसी आत्मा की मौजूदगी का पता लगाने के लिए कई तरह के वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ये है EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। आसपास आत्मा मौजूद होने पर इसकी बत्तियां जल उठती हैं। ये है मोशन सेंसर। ये अपने आसपास किसी भी तरह की हलचल को रिकॉर्ड कर लेता है। ये नाइट विजन कैमरा है। इससे रात में किसी भी आकृति को साफ देखा जा सकता है। ये है UV लाइट। इसकी रोशनी में आत्मा का आकार देखा जा सकता है। ये है EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना रिकॉर्डर। ये उन आवाजों को रिकॉर्ड करता है जो इंसानी कान सुन नहीं सकते। रात के 12 बजने वाले हैं। यहाँ के कर्मचारियों के मुताबिक यही वो वक्त है जब लाइब्रेरी के इस हिस्से में रहस्यमयी गतिविधियां शुरू होती हैं। लाइब्रेरी पीछे थी हमारी, उसमें एक इनॉग्रल प्लेट है, उसमें उस टाइम चीफ जस्टिस साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया। तो उसके अंदर से एक वो सर्किल टाइप वो ऐसे निकल करके और तब उसमें आया और वो होता हुआ लाइब्रेरी से, और तब जो है अपना जो साइबर लाइब्रेरी है उसके अंदर गया, और जाने के बाद में उसके कंप्यूटर ऑन हुए। तो ये CCTV की फुटेज में पहले उस प्लेट से बुलबुले टाइप जो वो निकले, और उसके बाद इस तरह से राउंड शेप में जैसे कोई वो अदृश्य शक्ति जो है वो आई हो, और वो जाकर के फिर यहाँ से होते और अपना साइबर लाइब्रेरी में गई। जिन बुलबुलों की बात बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वो बुलबुले हमारी टीम को एक CCTV फुटेज में साफ दिखाई दिए। जैसे ही लाइब्रेरी की घड़ी में 12 बजे CCTV में बुलबुले दिखने लगे। लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हमारी टीम को अब इस बात की तस्दीक करनी थी कि क्या सच में इस कमरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई बड़ा बदलाव होता है, यानी क्या यहाँ सच में आत्मा है। और जो हमने देखा वो बहुत हैरान करने वाला था। आप चाहे चेयर पे किसी पे भी हो या इस कमरे में कहीं हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें प्लीज। शुक्रिया। इस घुप अंधेरे में सामान्य कैमरे में कुछ नजर नहीं आने वाला है, इसलिए इस नाइट विजन कैमरा से अंदर मौजूद टीम को देखा जा सकता है। रात गहरा रही थी और हमारी टीम कमरे में किसी आत्मा की मौजूदगी का पता करने में जुटी थी। काफी देर बात करने के बाद हमें एक डरावना संकेत मिला। आप चाहे चेयर पे किसी पे भी हो या इस कमरे में कहीं हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें प्लीज। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लाइटें जली हैं इस वक्त, गोविंद इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, जो भी है हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन नागर सर जो है हमारे, उनसे बात करना चाह रहे हैं और उनके कहने पे उनसे जो सवाल है उनके जवाब भी दे रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी आत्मा की मौजूदगी का सिर्फ छोटा सा ही संकेत मिला, लेकिन जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद नागर ने पारलौकिक शक्ति से संपर्क करने की कोशिश की तो आत्मा की मौजूदगी के मजबूत संकेत मिलने शुरू हो गए। मैं अपनी बार में आपके सम्मान में कोई प्रतीक चिन्ह स्थापित करवाएं और आपके परिवार वाले भी उसमें शामिल हो। आप इस बात के लिए सहमति देते हैं? लाइट जली जी बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि कितनी लाइट यहाँ पर जले। नागर साहब आपसे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए हमारे साथी हैं तो निश्चित रूप से जो वो पहचानते हैं। यहाँ पर इस चेयर के ऊपर जो था हमने बात की और बड़े क्लियर सिग्नल उसमें जो थे वो दिए हमने, बल्कि ये भी कहा कि भाई आप जो भी हैं हमारी बार के चाहे मेंबर है कुछ भी है, चूंकि हम एक पर्टिकुलरली एक नाम को सुदेश शर्मा जी के नाम पे, तो हमने कहा कि आप वो हैं, तो वो उस टाइम ब्लिंक नहीं किया, लेकिन फिर कहा कि आप उनके अलावा कोई है तो ब्लिंक किया।
K2 में आपको संकेत मिले थे। संकेत मिला। हमने कहा कि आपके फैमिली मेंबर्स को लेकर के और हम यहाँ कोई यज्ञ वगैरह करवाएं तो आप जो है इसके लिए हमें परमिशन देते हैं, तो उसमें फिर वो कंटिन्यूएशन में लगातार ब्लिंक। ईएमएफ मीटर की बत्तियां जलने का मतलब है कि इस जगह पर कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान नहीं है। तो क्या इस लाइब्रेरी में सच में कोई आत्मा रहती है? बीते कई साल से कड़कड़डूमा कोर्ट की लाइब्रेरी को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं। शाम होते ही लाइब्रेरी में लोग जाने से कतराते हैं। जैसे ही अंधेरा फैलता है, यहाँ कुछ हरकतें होने लगती हैं। और भी हमारे साथियों ने वो यहाँ तक कि जलती हुई सिगरेट ऑफर की, तो सिगरेट वो सारी की सारी सिगरेट जो होता है, जैसे कोई आदमी सांस लेकर के सिगरेट जो सुलगा करके जो पीता, तो सिगरेट भी जो उसमें सारी की सारी उसी तरह से। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि उसका धुआं कहीं नहीं सिगरेट का था। इन्हीं हरकतों का राज जानने के लिए हमारी टीम ने पूरी रात लाइब्रेरी में बिताई। अब तक आत्मा के लाइब्रेरी के अंदर और एक टॉयलेट में सक्रिय होने की बातें कही गई हैं। हमारी टीम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बड़े बदलाव नजर आए, लेकिन सिर्फ यही सबूत काफी नहीं है। इसीलिए टीम ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की ठानी। K2 मीटर से कम्युनिकेट करने के बाद अब हम दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। वो कौन सी दूसरी एक्टिविटी है, इस बारे में गोविंद हमें बताएंगे। गोविंद, ये कौन सी एक्टिविटी? आपके हाथ में ये टेप भी देख सकता हूँ, आपके सहयोगी कुणाल के हाथ में मैं ये ब्लैक पेपर्स भी देख सकता हूँ। ये इसमें क्या है? इसमें टेलकम पाउडर है, ठीक है। ये एक्टिविटी हम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि पहले हम लोग ने देखा था सीसीटीवी में बाहर, जब ये रूम बंद जी था, बिल्कुल बबल्स देखा था काफ़ी हमने। बबल्स थे। और जैसे हम अंदर आए थे तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि अब कोई बबल्स नहीं है इस रूम में। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लाइब्रेरी के अंदर एक चार्ट पर टेलकम पाउडर फैलाकर उसके एक ओर नाइट विजन कैमरा लगा दिया और दूसरी तरफ एक मोशन सेंसर लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर ये एक्टिविटी करने के बाद, जो गोविंद और उनकी जो टीम है वो ये एक्टिविटी करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे। बाहर खड़ी हमारी टीम ने घंटों इंतजार किया और मॉनिटरिंग सेंटर से अंदर की तस्वीरें देखने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना रिकॉर्डर से अंदर की आवाज भी सुनते रहे। तभी हमें वो आवाज सुनाई दी जो बेहद डरावनी थी। हमारे साथ प्रधान जी हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप इस लाइट के सामने आए, इस मोशन सेंसर के सामने, ताकि इसमें लाइट जले। अंदर एसी, पंखा और लाइट सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी अंदर से यह आवाज रुक कर आती रही। इस आवाज के साथ साथ एक और ऐसी हरकत हुई जिसने सबके मन में डर बैठा दिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मॉनिटर सेंटर के सीसीटीवी की है और दूसरी खुद इस कैमरे की है जिसे अंदर लगाया गया था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अंदर रखा नाइट विजन कैमरा और मोशन सेंसर अपने आप हिल रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि टेलकम पाउडर चार्ट पर फोकस करके रखा गया कैमरा छत की तरफ अपने आप घूम गया है। बाहर से ये सब देखने के बाद हमारी टीम ने फैसला किया कि अंदर जाकर पूरे माजरे को समझा जाए। हम ये दरवाज़ा खोलेंगे, अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या किसी का प्रेजेंस अंदर हमें मिलता है या नहीं।
ये जो सीसीटीवी विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, ये सीसीटीवी विजुअल्स कड़कड़डूमा बार के तरफ से उस साइबर लाइब्रेरी में लगाया गया है और उस सीसीटीवी विजुअल में जो विजुअल्स कैद हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मोशन सेंसर्स का लाइट चल रहा है, तो दूसरी तरफ नाइट विजन कैमरा जो है, जो हमारे तरफ से लगाया गया है, वो लगातार अपने जगह से हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अब जो आप ये सीसीटीवी विजुअल्स देख रहे हैं, ये हमारे नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल जो है आगे पीछे हो रहे हैं और विजुअल्स उल्टे हो गए हैं, यानी कोई हमारे सीसीटीवी नाइट विजन के साथ खेल रहा है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। अब जो ये तस्वीरें आई हैं, ये हमारा मोशन सेंसर है, ये भी उल्टा दिख रहा है। अब तक मिले सबूत यही साबित कर रहे थे कि इस कोर्ट के भीतर कोई अदृश्य शक्ति तो है, जिसने हमारे कैमरे भी हिला दिए और जिसकी आवाज हमने साफ साफ सुनी है। हम किसी भी तरीके से अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। क्या कहते हैं गोविंद आप? देखिए, अभी जो चौंकाने वाली बातें हैं कि ये जो मोशन सेंसर है अपने आप हिल जाना, और तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी है वहाँ पर जो बिना किसी वजह पे तो ये घूमने से रहा। तो मेरे हिसाब से तो अभी मैं यही कहूँगा कि वहाँ कुछ तो एनर्जी है। सीसीटीवी के अंदर जो आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, वो रिकॉर्ड आखिरकार वो आवाज़ आखिरकार है किसकी, लेकिन जिस तरीके से मोशन सेंसर और केटोमीटर लगातार वहाँ पर काम कर रहा है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो गोविंद है और जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इनका साफ साफ यही कहना है कि जरूर कोई ना कोई अदृश्य ताकतें कड़कड़डूमा कोर्ट के लाइब्रेरी के अंदर हैं। हमारी दुनिया से अलग वो दुनिया पारलौकिक शक्तियों से भरी है, जिसके सब रहस्य को समझ पाना इंसान की बस की बात नहीं। लेकिन हमारी पड़ताल में इतना तो साफ हो ही गया कि कड़कड़डूमा कोर्ट की इस लाइब्रेरी में जो कुछ हो रहा है, वो इंसानी समझ और विज्ञान के बीच सदियों पुरानी लड़ाई का एक नया चेहरा है।